चलिए देखने वाले हम लोग इथिक्स एंड वैल्यू इन इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन का बीवीआई वायरल एमसीक्यूएस 70 मार्क्स का, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आपने भी लिया है ये वाला सब्जेक्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा बिंदुसार। कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी कहलाती है? गंगा नदी हो जाएगा। प्राचीन भूगोल में पृथ्वी को कितने द्वीपों में विभाजित किया है बताना होगा आपको। 7 होगा राइट आंसर, इसका 7 हो जाएगा। वेद कितने मंडलों में विभाजित है? जो वेद होते हैं वो 10 मंडल में, जो याद रखिएगा, जो वेद होते हैं कितने मंडलों में विभाजित है। मंडल जब बोलेगा तो 10 मंडल हो जाएगा। भारतीय परंपरा में कितने ऋतुओं वर्णित है? 6 हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का उल्लेख करने वाला प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। सर, भारतीय दर्शन में नैतिक कारण और परिणाम का कौन सा सिद्धांत बोलता है? कर्म। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ में क्या सम्मिलित है? तो धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। कौन सा उपनिषद वेदांत का मणि मुक्त माना जाता है? राइट आंसर डी होगा, भागवत गीता। जैन धर्म में कितने तीर्थकार माने जाते हैं? तो 24 हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें एक एवं अंतिम तीर्थकार कौन से हैं? ये वाला पूछेगा तो आप बोलेंगे महावीर। ये वाला पूछेगा तो क्या बोलेंगे? महावीर। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, बुद्ध। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है? तो भैया वायु पुराण। कौन सा है? वायु पुराण हो जाएगा प्राचीन पुराण। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हो जाएंगे, व्यास जी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, विष्णुगुप्ता ने लिखा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। कौन सा ग्रंथ भागवत भगवान का गीत कहलाता है? कौन सा ग्रंथ? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भागवत गीता। भागवत पुराण मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु कृष्ण जी को है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। प्राचीन भारतीय परंपरा में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? तो गंगा नदी है। मगध का पहला महान साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में जम्बू द्वीप किसे कहा जाता है? तो जम्बू द्वीप इंडिया को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य थे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र और गणित में। किस उपनिषद में महावाक्य तत्वमसि मिलता है? राइट आंसर होगा आपका छांदोग्य उपनिषद में आपको मिलता है देखने को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को कहा जाता है। किस महाकाव्य को पंचम वेद कहा जाता है? तो महाभारत इसका राइट आंसर होगा। भगवद गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत का होगा राइट आंसर। सुश्रुत किस क्षेत्र के जनक माने जाते हैं? राइट आंसर होगा सर्जरी, शल्य चिकित्सा। नाट्य शास्त्र किस विषय पर प्राचीन ग्रंथ है? राइट आंसर होगा म्यूजिक एंड ड्रामा। कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और मंत्रों से संबंधित है? तो सामवेद होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। रामायण किसके द्वारा रचयिता है? वाल्मीकि के द्वारा है। भागवत पुराण मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? कृष्णा है। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है। ऋग्वेद में मंडल किसे कहा गया है? ऋग्वेद में जो मंडल है वो अपने अध्याय को कहा गया है। ऋग्वेद में मंडल किसे कहा गया है? अध्याय को कहा गया। उसके बाद है यहाँ पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
बिंदुसार राज क्या था? राजागृही था, राजगृही, राजगृही हो जाएगा कैपिटल। विच रिवर इज कंसिडर्ड द होलीएस्ट इन हिंदू ट्रेडिशन? गंगा नदी यहाँ पर हो जाएगा आपका। हाउ मेनी द्वीप आर डिस्क्राइब इन हिंदू कॉस्मोलॉजी? राइट आंसर होगा 7 द्वीप। क्या होगा? 7 द्वीप। वेद आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल? तो भाई 10 मंडल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे तो क्वेश्चन करा ही दिए हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको हम लोग दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको उपलब्ध है। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से हम लोग देखते हैं वो तो इथिक्स, नैतिकता शब्द का शब्दालिक अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा, कैरेक्टर, चरित्र। भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या अर्थ होता है? तो मुक्ति। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। 4 आर्य सत्य किस दर्शन से संबंधित है? राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। भागवत गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत होगा राइट आंसर। भारतीय मूल अहिंसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नॉन वायलेंस होगा, हिंसा का अभाव होगा। योग के जनक किसे कहा जाता है? तो योग के जनक पतंजलि को कहा जाता है। भारतीय परंपरा में कर्म की अवधारणा किस पर जोर देता है? तो कर्मों का कारण और परिणाम पर जोर देता है। ठीक है, प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद होगा। क्या होगा? राइट आंसर मुंडक उपनिषद होगा। भारतीय नैतिकता में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कौन माना जाता है? राइट आंसर होगा मोक्ष होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इसका राइट आंसर, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यासवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा बी, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव दुख का कारण क्या है? तृष्णा। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो ये तो बताए हैं, बार बार आएगा। चलिए सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका क्लासेस यहाँ पर हो चुका है, देख लीजिएगा। साथ साथ ये पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।